स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमारा चल रहा है और उस सीरीज में आज हम अपना थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमें रेशियो में कुछ वैल्यूज गिवन है तो एडिशन के बेस एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो दो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उसके अंदर हमने बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस किया था। तो होपफुली जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वो वीडियोस को देख सकता है ताकि उसको बेसिक से पूरा चैप्टर समझ में आए। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है दोस्तों, 3:8। ठीक है जी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 115। हमें बताना क्या है कि इन दोनों में से सब छोटा नंबर कौन सा है। तो अब देखो, अगर रेशियो की बात करें कि दो नंबर्स 3 और 8 हैं, इसमें से पहला नंबर क्या होगा 3x और दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों 8x। ठीक है, और हमें इन दोनों का डिफरेंस बताया गया। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पे डिफरेंस कितना मिलता हमें 5x। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 115। तो 5x किसके बराबर हुआ दोस्तों 115, और यहां से x आएगा हमारे पास सॉल्व करके 23। ठीक है, अब दोनों में से छोटा नंबर पूछा गया है, तो छोटा नंबर कौन सा दोस्तों इसमें से 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 69। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत आसान है, रेशियो गिवन थी, डिफरेंस गिवन था, वैल्यू निकाल के x की हमने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर्स की रेशियो कितनी है दोस्तों 10:7। ठीक है जी, हमें रेशियो गिवन है दो नंबर्स की और उनका डिफरेंस गिवन है 105। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना। तो पिछले क्वेश्चन के ही बेस पे है ये भी। ठीक है जी, अब दो नंबर्स हैं 10:7 में, यानी कि पहला नंबर होगा 10x और दूसरा नंबर होगा दोस्तों 7x। इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना मिलेगा 105। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी मिली 105 और x कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करके 105/3 यानी कि 35। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमें सम ऑफ दीज नंबर्स, अब दोनों का सम मतलब 10x और 7x का सम करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 17x। तो 17x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 17 × 35, 17 × 35 करेंगे दोस्तों, ये कितना मिलेगा हमें 595। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, दो नंबर्स जिनकी रेशियो 2:3 है और सम उनका कितना है दोस्तों 125। हमें नंबर्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर तो सॉल्व करना चाहें तो वही सिंपली 2x + 3x करके कर सकते हैं। बट अगर हम ऑप्शंस देखें इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली ऑप्शन से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। यहाँ पे रेशियो 2:3 और सम 125, तो ये एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे ये दोनों चीजें हो रही हैं कि सम भी उनका 125 आ रहा है और दो नंबर्स भी 2:3 की रेशियो में। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका सम 125 बन रहा हो, तो सब एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगी जो कि है ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चार नंबर्स जिनकी रेशियो कितनी है दोस्तों 1 2 3 4 और इन सबका सम कितना है दोस्तों 16। हमें सम निकालना है फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का, पहले और आखिरी नंबर का हमें इनमें से सम निकालना है। अब बात करेंगे सम की। सम इन चारों को प्लस करेंगे 1x 2x 3x और 4x। इन चारों का सम बराबर है 16 के। तो ये किसके बराबर 4 + 3 7, 7 + 3 10। 10x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है हमारे पास 16। अब पूछा क्या गया है फर्स्ट एंड फोर्थ का सम। फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो कितना बन रहा है दोस्तों 5x। मतलब हमें 5x की वैल्यू निकालनी है, 10x की वैल्यू हमें पता है। तो 10x अगर 16 होगा तो 5x उसका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 8। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे पहले x निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम देखेंगे कि 10x अगर 16 है तो 5x कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट, दो नंबर्स जिनका सम 40 है
और जिनका डिफरेंस 4 है, हमें उन दोनों नंबर्स की रेशियो निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन की मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। पहले मैं आपको ये लॉजिकली पूरा बेसिक से समझाऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद हम उसकी ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो अब दो नंबर्स हैं, मान लीजिए वो दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो इन दोनों का सम हमें गिवन है कितना, 40, ठीक है। और इन दोनों का ही डिफरेंस भी हमें गिवन है कितना, 4। तो a प्लस बी 40 है, a माइनस बी कितना है, 4। अब हमें दोनों नंबर्स की रेशियो, तो एलिमिनेशन मेथड से हम पहले b एलिमिनेट कर लेंगे, प्लस करने पे तो 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 44। तो a हमें आ गया 44/2 करके 22। तो a माइनस बी कितना है, 4। तो a उसमें से 24 है, तो b कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो a और b कितना आ गया, इसकी रेशियो पूछी गई थी हमारे 22 एंड 18, तो 2 के टेबल पे इसको कटाएंगे 11/9। तो ये बेसिक तरीका है जिसमें हम दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। बट इस तरह के केस में हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रिक से कर सकते हैं। जहां पे भी हमें दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन हो, तो डायरेक्टली हम रेशियो बना सकते हैं। कैसे, अब दो नंबर्स का सम देखिए दोस्तों कितना है, 40, और डिफरेंस कितना है, 4। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर लो, 40 + 4 44, और एक बार इन्हीं दोनों को माइनस कर दो, 40 - 4 36। तो यही रेशियो बनेगी दोस्तों। इसको हमने 4 के टेबल पे कैंसिल किया तो कितना आएगा, 11/9, ठीक है जी। तो करना क्या है, जो सम और डिफरेंस गिवन है, एक बार उनको प्लस करना है और एक बार उनको माइनस करना है, सम और डिफरेंस को, तो उससे वो दो नंबर्स की रेशियो आएगी। और ये कब इंप्लीमेंट करना है दोस्तों, जब हमें कोई भी दो नंबर्स का सम और डिफरेंस गिवन हो, तो और उनकी रेशियो निकालनी है जी हमें। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अगला ट्राई करते हैं इसी के बेस पे। दो नंबर्स जिनकी रेशियो कितनी है, 1/3, उनका सम कितना गिवन है हमें, 240, हमें क्या निकालना, उनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो सिंपल है, 1/3 हमें टू नंबर्स गिवन है और सम 240 है, मतलब 1x + 3x किसके बराबर गिवन है, 240। तो 4x की वैल्यू कितनी बनी दोस्तों, 240, और x कितना आ जाएगा यहां से 60। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 और 3 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2x बनेगा, 3x - 1x, तो डिफरेंस आ रहा हमारे पास 2x, यानी कि डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 120। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट। दो क्वांटिटीज हैं या दो नंबर्स हैं जिनका सम बराबर है 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, ठीक है जी। सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो नंबर्स का सम बराबर है 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस के 3 टाइम्स के। हमें दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो अब सिंपली अगर मान लीजिए a + b, ठीक है, सम हो गया। सम जो है वो इक्वल है किसके, 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का 3 टाइम्स। तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं a और b की रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा, 3a - 3b। तो a वाली टर्म्स एक साइड पे, तो 2a = 4b बन जाएगा, और a और b की रेशियो कितनी आ जाएगी, 4/2, यानी कि 2:1, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 2:1, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें भी वो ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सम और डिफरेंस वाली। हमें क्या बताया गया कि दो नंबर्स का सम और जो डिफरेंस है, इनकी रेशियो में बताई गई है 3:1, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमें a + b कितना मिल गया, 3, a - b कितना मिल गया, 1। हम नंबर्स की रेशियो चाहिए, तो एक बार इनको क्या करेंगे, प्लस, और एक बार इनको क्या करेंगे, माइनस। तो 3 - 1 2, तो रेशियो कितनी मिलेगी दोस्तों, 2:1, ठीक है जी। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और चाहे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं जी। नेक्स्ट, 3 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है, 3 to 5, और इन तीनों के स्क्वायर्स का सम, वर्ग का जोड़ कितना है जी, 1862। तो हमें स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स बताना है, ठीक है जी। तो अब 3 नंबर्स 3 to 5 की रेशियो, यानी कि पहला नंबर 3x हो गया, दूसरा नंबर 2x हो गया, और तीसरा नंबर 5x। अब वो बोल रहा है इनके स्क्वायर्स का सम, तो इनका स्क्वायर करेंगे सबका,
और उन सबका जो सम है टोटल जो है वो गिवन कितना हमें 1862। तो इनको सबको हम प्लस करेंगे 9x² प्लस 4x² प्लस 25x², ठीक है जी, इज इक्वल टू 1862। तो ये कितना बन जाएगा 25 प्लस 9 इज 34 प्लस 4 38x²। तो 38x² की वैल्यू आई 1862 और x² अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 1862 डिवाइड बाय 38 बनेगा और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा जी x की 49, ठीक है जी। ये सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 49 मिलेगा और यहां से x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 7, ठीक है जी। तो x हमें मिल चुका है। हमें पूछा क्या गया स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे छोटा नंबर इनमें से 2x है दोस्तों, तो 2x की वैल्यू हमें पूछी गई है तो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 14। आइए अगला देखते हैं। रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 2 3 5। 3 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो हमें कितनी गिवन है दोस्तों 2 3 5 और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए 608, ठीक है। तो हमें नंबर्स बताने हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो 3 नंबर्स 2x 3x एंड 5x, इन सबके स्क्वायर्स करने के बाद इनका क्या करना, हमें सम करना दोस्तों। तो सबको स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे और सम कितना गिवन हमें 608। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया 4x² प्लस 9x² प्लस 25x², ये बराबर है 608 के, ठीक है जी। तो ये 38x² आता है, 38x² इज इक्वल टू 608 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास x² आएगा सॉल्व करके 16 और x आ जाएगा दोस्तों सॉल्व करके 4। हमें बताना गया तीनों नंबर कौन कौन से। अब 2 3 5 की रेशियो में तो पहला नंबर हुआ 2x यानी कि 8, दूसरा नंबर है 3x यानी कि 12 और तीसरा नंबर क्या है दोस्तों 5x यानी कि 20। तो 8 12 एंड 20 तीन नंबर्स आएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर्स रेशियो 2 3 4 है और उनके स्क्वायर्स का सम 1856 है, हमें नंबर्स बताने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए सॉल्व करके। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके देखिए ट्राई। नेक्स्ट, 2 नंबर्स की रेशियो में गिवन है 3:4। अब हर नंबर को हमने इंक्रीज कितना किया बाय 6, तो जिससे रेशियो कितनी बनी दोस्तों 4:5। हमें उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है जी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक्स हैं दोस्तों, ठीक है जी। कोई इसको रेशियो बराबर बना के कर सकते हैं, ठीक है जी, या सिंपल जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कराऊंगा, बेसिक मेथड से भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक मेथड ही देखते हैं। हमें क्या बताया गया कि 2 नंबर्स की रेशियो कितनी है दोस्तों 3:4। दोनों में कितना कितना इंक्रीज किया हमने 6 ईच, जिसके कारण रेशियो कितनी बन गई दोस्तों 4:5। उसके बाद हमें नंबर्स का डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब पहला नंबर हो जाएगा 3x और दूसरा नंबर हो जाएगा 4x। 3 4 की रेशियो है तो नंबर्स हो गए 3x एंड 4x। अब दोनों को इंक्रीज हमने कितना कितना किया 6, ठीक है। दोनों में 6 ऐड किया और ऐड करने पे जो रेशियो बनी वो कितनी बनी 4:5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है दोस्तों सॉल्व करके 6, यानी कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर हमारे लिए कितना था 3x यानी कि 18 हो गया और दूसरा नंबर हमारे लिए क्या था दोस्तों 4x यानी कि 24 हो गया। हमें डिफरेंस पूछा गया था तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें 6। तो ये दोस्तों बेसिक मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अब
ज्यादातर इस सिचुएशन में हम ये बेसिक मेथड यूज नहीं करेंगे, इसकी बजाय ट्रिक लगाएंगे। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताता हूं दोस्तों इसकी, ठीक है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या है, जब भी हमें दो रेशोज गिवन हो, ठीक है जी, और उन दोनों रेशोज के बीच का डिफरेंस गिवन हो, ठीक है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज करेंगे। कहां पे, जब भी दो रेशोज और उनके बीच का डिफरेंस। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक रेशो में कितनी गिवन है 3:4 और दूसरी रेशो कितनी गिवन है 4:5, और इन दोनों रेशोज के बीच का डिफरेंस कितना बताया गया 6, मतलब दोनों टर्म्स में हमने 6 ऐड किया, तो डिफरेंस भी पता, दोनों रेशोज भी। तो देखो पहली रेशो 3:4 यानी कि 3:4 के मुताबिक इनकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 3x एंड 4x। दूसरी रेशो कितनी है दोस्तों 4:5, और डिफरेंस कितना कितना दोनों के बीच 6 ईच। तो ये सिचुएशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाली टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू 5 इज 15x एंड 4x इंटू 4 इज 16x। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करने, 16x माइनस 15x। सिमिलरली नीचे वाली टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 एंड 5 इंटू 6 30। तो यहां भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम हमेशा माइनस करेंगे, 30 माइनस 24, इनको इक्वल रख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई दोस्तों डायरेक्टली कितनी आई 6। तो जो हमने पहले मेथड बेसिक से किया था वहां भी हमारी x की वैल्यू 6 आई थी, तो यहां पे भी 6 आ गई। तो उससे हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। पहला नंबर 3x है यानी कि 18 हो जाएगा, दूसरा नंबर 4x है, 4x यानी कि 24 हो जाएगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था कितना आएगा जी 6 आएगा। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक दोस्तों, ठीक है। एक और ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं इसमें, जिसमें हम डिफरेंस बराबर करके रेशो का देखते हैं जी, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे है, ठीक है जी। अब देखिए पुरानी रेशो कितनी है 3:4, नई रेशो कितनी है दोस्तों 4:5, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इनका आपस में डिफरेंस चेक करते हैं जी, ठीक है। यहां पे भी डिफरेंस कितना है 1 और यहां पे भी डिफरेंस कितना है 1, तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो अब 3 से 4 बना, ठीक है जी, और ये 4 से 5 बना, मतलब दोनों तरफ एक एक का इंक्रीज हो रहा है, और एक्चुअल में ये इंक्रीज कितना है जी 6, ठीक है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6, ठीक है जी। सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना आपस में, ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो उस डिफरेंस के बाद इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। तो यहां से 3 से 4 जाने में 1 चेंज है, 4 से 5 में भी 1 चेंज है, सेम चेंज आ रहा है, और ये चेंज हमें कितना गिवन है 6। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 6, और हमें डिफरेंस निकालना था ओरिजिनल वैल्यूज में, और ओरिजिनल वैल्यूज का डिफरेंस भी 1 ही है, तो 1 की वैल्यू 6 आ रही है, तो आंसर क्या हुआ हमारे लिए 6 हुआ, ठीक है जी। तो ये एक तीसरी ट्रिक है जिसमें हम कंपेयर करते हैं रेशोज को। आइए अगला और ट्राई करते हैं। दो नंबर्स जिनकी रेशो 5, 7 है, ठीक है, और दोनों में से हमने कितना कितना डिक्रीज करना है 40 ईच, जिसके कारण नई रेशो कितनी हो जाएगी 17:27। अब हमें डिफरेंस ऑफ नंबर्स निकालना है, तो सेम इसमें भी वो दोनों तीनों ट्रिक्स हम लगा सकते हैं। तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखता हूं। पहली रेशो कितनी है 5, 7, मतलब नंबर्स हो जाएंगे 5x एंड 7x। दूसरी रेशो कितनी है 17:27, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों 40 ईच, तो दोनों तरफ 40 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 135, एंड 17 इंटू 7 कितना होता है 119। तो 135 में से 119 माइनस करेंगे, 17 इंटू 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 680, एंड 27 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1080। तो 1080 में से हम 680 माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब ये सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है 16x की वैल्यू आई 400, और x सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 25, तो x की वैल्यू 25 आई। हमें पूछा क्या गया दोनों नंबर्स का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है यहां पे दोस्तों 2x, तो 2x यानी कि 50। तो आंसर क्या हुआ हमारे लिए 50, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। अब कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम रेशोज में, वो मेथड से भी करके देखते हैं जिस क्वेश्चन को। हमारे पास ये रेशो कितनी है 5, 7, और दूसरी रेशो कितनी है दोस्तों 17:27। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस देखना है। यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 का, और यहां पे डिफरेंस कितना है 10। तो डिफरेंस सेम करना है, सेम करने के लिए यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25,
और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 35। डिफरेंस हो गया सेम 10-10 का। अब देखो कितना चेंज है, 25 से 17 है, ये 35 से 27 है, सेम चेंज हो रहा है। और ये चेंज कितना है दोस्तों 8 का, ठीक है जी। 25 से 7 जा रहा है तो 8 का चेंज है 8, तो 8 किसके बराबर होगा 40 के, क्योंकि एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना होना चाहिए 40। हमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, और नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है जी। अब यहां पे देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है 10, ठीक है। तो 8 की वैल्यू 40 है तो 10 की वैल्यू हमें निकालनी है 40/8 इंटू 10, ठीक है जी। कितना आ जाएगा दोस्तों 50, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो दोनों में से आप कोई भी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट देखते हैं, What number should be subtracted from both the terms of the ratio 15 and 19 in order to make it 3-4? ठीक है जी, 15 और 19 रेशियो में दो नंबर्स हैं, इनमें से हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिसके बाद जो रेशियो बने वो कितनी हो जाए जी 3:4 हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हमें अब सबसे बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का दोस्तों क्या है कि ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते तो हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी। वो क्या है देखो, ओरिजिनली रेशियो 15-19, नई रेशियो कितनी है जी 3:4। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अभी कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों तरफ सेम ही नंबर है तो x मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 57, तो 60 - 57 3x 4x, तो 4x - 3x, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। मतलब हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि रेशो 3-4 बनेगी। आप ऑप्शन ट्राई करके भी देख सकते हैं जी, जैसे ओरिजिनली कितना गिवन है हमें 15-19, अगर इनमें दोनों में से 3 माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा 12/16, और 4 के टेबल पे घटाने पे ये कितना मिलता हमें 3/4। तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है दोस्तों 2:3। अब दोनों में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट, पहले में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे में हमने 2 ऐड किया, जिसके कारण रेशियो कितनी बनी 1:2। हमें सम ऑफ नंबर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें पंगा दोस्तों क्या है कि एक चीज में हम ऐड कर रहे हैं और एक चीज में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं ट्रिक यूज नहीं करूंगा, इसमें मैं बेसिक मेथड से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो 2:3 है। पहले में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरे में से हमने 2 प्लस करना है। ये करने पे जो रेशियो बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्तों 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, 4x - 4 = 3x + 2, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6। x हमें 6 मिला, हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना था, सम ऑफ नंबर्स यानी कि 5x। सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 5x यानी कि 30। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 30। नेक्स्ट देखते हैं, 45 लीटर्स का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है जी। इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है दोस्तों 2:1। कहते कुछ क्वांटिटी पानी की ऐड करने पे, ठीक है जी, ये रेशियो कितनी हो जाएगी 1:2। तो हमें बताना कितना पानी ऐड किया। अब इसमें भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। पूरा 45 टोटल है, 2:1 में है, तो 45 को जब 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 30 और 15 आ जाएगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल रेशियो है उसके मुताबिक क्वांटिटी कितनी कितनी है 30 एंड 15 लीटर। नई रेशियो कितनी है जी 1:2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब हमने सिर्फ पानी ऐड करना दोस्तों, मिल्क ऐड नहीं करना, तो मिल्क की क्वांटिटी 0, पानी की क्वांटिटी हम x मानेंगे जो हमें ऐड करनी है, जो हमें कैलकुलेट भी करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 60 15, 60 - 15 1x 0 = x, तो x की वैल्यू कितनी आई 45 लीटर्स। मतलब हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों 45 लीटर्स और ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो रेशियो कितनी हो जाए 1:2। नेक्स्ट देखेंगे,
दो नंबर्स की रेशियो कितनी गिवन है हमें 2:3 और उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 96। हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर क्या होगा 2x, दूसरा नंबर क्या होगा 3x, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 96। तो 6x² की वैल्यू 96 आई, 6 कैंसिल होके 16 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है। सम कितना बन रहा है जी 5x यानी कि 20। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तीन नंबर्स जिनकी रेशियो है 5, 6, 7 और इन तीनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 5, 6, 7, 0। हमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है। पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 6x और तीसरा नंबर 7x और इन तीनों का प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट करके किसके इक्वल गिवन है हमें 5, 6, 7, 0। ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 210x³। इसकी वैल्यू आ रही है 5, 6, 7, 0 और यहां से सॉल्व करने पे x³ की वैल्यू आएगी 5, 6, 7, 0 बाय 210। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा दोस्तों 27। x³ की वैल्यू 27, तो x कितना आ गया दोस्तों 3। तो सबसे बड़ा नंबर बताना है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दोस्तों 7x। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 7x यानी कि 21 बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 21। नेक्स्ट, which number when added to each of the numbers 6, 7, 15 and 17 will make the resulting numbers proportional। हाँ जी, अब proportion की बात कर रहा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको proportion का मीनिंग अगर क्लियर कर दूं, proportion का मतलब होता है कि जब दो रेशियोज इक्वल हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि नंबर्स आर इन proportion। मतलब इफ A, B, C, D आर इन proportion, ठीक है जी, अगर चार वैल्यूज प्रोपोर्शन में हैं तो इनकी जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब A/B बराबर होगी C/D, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B किसके बराबर है C/D। तो ये प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि जब दो रेशियोज इक्वल होंगी तो उनको बोला जाएगा कि नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चार वैल्यूज में हमें कुछ ऐड करनी है सेम वैल्यू, जिसके बाद ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, मतलब इनकी रेशियो क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो देखते हैं, मान लीजिए वो नंबर है x जो हमें ऐड करना है। तो सब में हम x ऐड करेंगे, 6 + x, 7 + x, 15 + x एंड 17 + x। तो सब में x ऐड किया और इनकी जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए ऐड करने के बाद। मतलब ये चीज क्या होगी बराबर। तो 6 + x अपॉन 7 + x इज इक्वल टू 15 + x अपॉन 17 + x। ये चीज बन रही है हमारे पास। अब दोस्तों अगर तो इसको सॉल्व करते हैं पूरा मेथड लगा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहां पे हम क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे ऑप्शंस। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम ऑप्शंस यूज करते हैं। हमें x की वैल्यू पूछी गई है और x की वैल्यू हम यहां पे पुट करके इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं 6, तो हर जगह 6 पुट किया तो 6 + 6 12, 7 + 6 13, 15 + 6 21, 17 + 6 23। तो ये चीज बराबर नहीं आ रही जी, तो इट इज नॉट इक्वल। तो पहली ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन इसमें हम पुट करके देखते हैं 5, तो 6 + 5 11, 7 + 5 12, 15 + 5 20 एंड 17 + 5 22। तो ये भी चीज बराबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी ऑप्शन हम ट्राई करते हैं 4 के साथ। तो 6 + 4 10, 7 + 4 11, 15 + 4 19 एंड 17 + 4 21। तो ये चीज भी इक्वल नहीं आ रही, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो तीन ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं जी। फोर्थ ऑप्शन बची, तो वही आंसर होना चाहिए, वो भी हम पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 3 है वो ऑप्शन। तो 6 + 3 कितना हुआ दोस्तों 9, उसके बाद 7 + 3 कितना हुआ 10, 15 + 3 18 एंड 17 + 3 20। तो ये कैंसिल करने पे 9/10 मिल रहा है, इट मींस इक्वल आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 3।
नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिजल्टिंग मेक अ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये भी सेम है कि इसमें सब में एक ही नंबर ऐड करने पे हमें ये रेशियो बराबर आनी चाहिए, मतलब कि 6 + x अपॉन 14 + x शुड बी इक्वल टू 18 + x अपॉन 38 + x। रेशियो इक्वल आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस यूज करेंगे। अब इन चारों में से हम पुट करके देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगी। तो मैं सबसे पहले इसमें ऑप्शन यूज कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन यूज करूंगा, 2 पुट करके देखूंगा। तो 2 पुट करने पे ये कितना मिलेगा, 8/16 इज इक्वल टू 20/40। तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1/2। तो सेटिस्फाई हो रहा है उससे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, चारों में कितना ऐड करेंगे ताकि जो नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में हो। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन ट्राई किए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको ट्राई करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लेक्चर नंबर 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में। इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिस क्वेश्चन की, आपको ट्रिक्स भी बताई। इसमें हमने इंपॉर्टेंट 2 ट्रिक्स डिस्कस की, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया और रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं वो डिस्कस किया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको क्वेश्चंस और ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को पूरा देखें ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर तरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, हमारे पास कोचिंग लेना चाहता है ऑफलाइन मोड में, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।